अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का जो व्लॉग है दिस वन वाज सपोज टू बी अपलोडेड बिफोर रमज़ान, बट ड्यू टू सम रीजंस मैं इसे अपलोड नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत रमज़ान की प्रिपरेशन चल रही थी और मैं बहुत सारे काम और बहुत सारी चीज़ें जो मुझे ख़रीद के रखनी थी बिफोर रमज़ान, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना ब्रेकफास्ट लिया, उसके बाद मैं क्लासेस के लिए गई। क्लासेस से निकलने के बाद मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत सामान लेना था। सो बेसिकली मुझे यहाँ पर वाइप्स लेने थे और साथ में मुझे फेस वॉश लेना था जो कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं था। तो मैंने यहाँ पर एक शैम्पू और पैक ऑफ 3 वाइप्स जो कि मुझे ओनली फॉर ₹99 में मिल गए थे वो लिए। और उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत फ्रूट्स वगैरह की शॉपिंग की और मैं घर आ गई। ओके सो शाम का वक्त हो रहा है और अब मैं जा रही हूँ बड़ा बाज़ार मार्केट, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ें लेनी थी जो कि यहाँ पर सही रेट में मिल जाती हैं और साथ ही में क्वालिटी भी अच्छी मिल जाती है। तो आप ये मस्जिद देखकर ही समझ गए होंगे कि मैं कहाँ पर हूँ। यस, मैं यहाँ पर ज़करिया स्ट्रीट में आ गई हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले मुझे लेना था एक सुरमा और साथ ही में मिसवाक भी लेना था मुझे, तो मैंने वो लिया। और साथ में उसके बाद मुझे थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स लेने थे, तो वो सारी चीज़ें मैंने ली। और उसके बाद मैं यहाँ पर ढूंढ रही थी अपने रूम की डेकोरेशंस के लिए लाइट, जो कि मुझे चांद और तारों वाली लाइट मुझे चाहिए थी और वो इस टाइम पे अवेलेबल नहीं थी और सिर्फ स्टार्स वाली लाइट मिल रही थी, तो मैंने वो नहीं लिया। और उसके बाद मैं चली गई बागरे मार्केट और वहाँ से भी कुछ चीज़ें लेने के बाद आई केम बैक होम। और काफ़ी टाइम भी हो गया था, तो इसी वजह से मैं ज़्यादा इधर उधर नहीं घूम रही थी। तो इसी वजह से जो भी चीज़ें मुझे लेनी थी वो मैंने डायरेक्टली ली और मैं घर आ गई। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है रिंग लाइट, क्योंकि मेरी रिंग लाइट बहुत दिन पहले से ख़राब हो रखी है और प्रीवियसली मैंने इसे परचेज़ किया था फ्लिपकार्ट से, जो कि ट्राईपॉड स्टैंड के साथ मिली थी। तो इसी वजह से मुझे सिर्फ रिंग लाइट नहीं मिल रही थी ऑनलाइन और दूसरे ब्रांड की हो सकता है मेरे ट्राईपॉड के साथ काम ना करती। इसी वजह से मैं इसे ढूंढ रही थी काफ़ी दिनों से और आज इज़रा स्ट्रीट में जाने के बाद मुझे ये रिंग लाइट मिल गई, तो मैंने वहाँ से ये ली। उसके बाद और भी सामान मैंने जो लिया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मेहता बिल्डिंग से कुछ मेडिसिन्स लिए थी, फिर मैंने लिए थे ड्राई फ्रूट्स जिसमें था वॉलनट्स, काजू और 1 बॉक्स ऑफ कीमिया खजूर। इसके बाद मैंने लिया था मिसवाक, सुरमा और मुझे जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेना था दैट वाज रोज़ वाटर। एक्चुअली में मैं ये रोज़ वाटर जो है वो अपनी आइज़ के लिए यूज़ करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, तो इसी वजह से मुझे एकदम प्योर रोज़ वाटर चाहिए था विदाउट एनी ग्लिसरीन और अदर इंग्रेडिएंट इन इट। तो बस यही सारी बेसिक चीज़ें मुझे लेनी थी। और यहाँ पर डिनर के लिए मेरी जो बहन है वो मोमोज़ बना रही थी और साथ में थोड़े नूडल्स भी बनाए थे उसने, तो यहाँ पर मैं उसकी हेल्प करवाने लगी। और यहाँ पे जो भी शेप देने थे, मतलब बहुत गंदे शेप दिए मैंने, मुझे पता है, बट मैं एकदम प्रो तो नहीं हूँ, तो उसके हिसाब से ये शेप्स उतने बुरे भी नहीं है और कभी कभी सिर्फ टेस्ट मैटर करता है, इज़न्ट इट। ओके, तो हमने डिनर किया एंड देन वी वेंट टू बेड। और इसके बाद ये नेक्स्ट डे का क्लिप है और यहाँ पर मेरी मम्मी जो है वो ये सारे पाउडर्ड मसाले रेडी कर रही थी, बिकॉज उन्हें और हमें बिल्कुल भी बाज़ार के मसाले पसंद नहीं है। और स्पेशली ब्लैक पेपर और क्यूमिन पाउडर जो होता है वो घर का ही बना हुआ ज़्यादा बेटर लगता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर इसे ड्राई रोस्ट किया और इसे पाउडर बना के स्टोर कर लिया। इसके बाद मैं यहाँ पर बना रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट, और मैंने यहाँ पर जिंजर और गार्लिक पेस्ट दोनों अलग अलग बनाए थे, क्योंकि इन दोनों का ही अच्छा खासा काम पड़ता है रमज़ान में। और यही सारी बेसिक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो अगर हम पहले से प्रिपेयर कर लें तो हमारा काफ़ी टाइम और एफर्ट जो है वो बच जाता है रमज़ान में। ओके, सो यहाँ पर बेसिक प्रिपरेशन जो है वो हो चुकी है और बहुत सारी चीज़ें हम स्टोर नहीं करते, क्योंकि मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ कि चीज़ें जो है वो हम फ्रेश बनाएं। और हमारा वैसे भी मूड हमेशा चेंज होता रहता है कि हम क्या बनाएंगे आज, तो उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग हम प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने गोल्स फॉर रमज़ान का बेसिक जर्नल नोट कर रही हूँ एंड आई होप कि अगर आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग्स देखे हैं तो आप समझ गए होंगे कि मुझे चीज़ें नोट करके रखना कितना ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत, जो भी बहुत एस्थेटिक तो नहीं, लेकिन जैसे भी मेरे पास जो भी अवेलेबल था उससे फ्रंट पेज जो है उसे डेकोरेट किया। और उसके बाद मैंने अपनी चीज़ें जो भी मुझे नोट डाउन करनी थी वो सारी लिख ली। अगर आप पॉइंट वाइज अपना रूटीन जो है उसे नोट कर सकते हैं तो वो कर लें। अगर आपके कोई गोल्स है रमज़ान में तो वो भी नोट करें। इवन अगर आप ये वीडियो मिड ऑफ रमज़ान में देख रहे हैं तो उसमें भी आप ये काम कर सकते हैं कि अगर आपको तहज्जुद में कुछ स्पेसिफिक दुआएं पढ़नी है या दुआएं मांगनी है तो वो सारी चीज़ें भी आप नोट करके रख सकते हैं। अगर इनकेस आपका जो माइंड है वो थोड़ा डेविएट हो जाता है, आपका फोकस कहीं और चला जाता है, तो आप जब भी अपना जर्नल खोल कर देखेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें याद आ जाएंगी।
ओके, तो यहाँ पर मुझे अपना टोनर बनाना था, ग्रीन टी टोनर, जो मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी इसकी बात की थी। तो यहाँ पर एक एम्प्टी बॉटल मैंने ले ली है और ग्रीन टी जो है उसे मैंने सिर्फ नॉर्मल वाटर में बॉईल किया था। उसके बाद इसे ठंडा हो जाने के बाद मैंने इसे बॉटल में रिफ़िल कर लिया था और इसमें मैंने ऐड किया था एलोवेरा जेल प्लस सम रोज़ वाटर, और हमारा टोनर जो है वो रेडी हो गया है। आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं, इट्स रियली इफेक्टिव। ओके, सो आई विल एंड माय व्लॉग हियर एंड स्टे ट्यून्ड फॉर रमज़ान व्लॉग्स। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।